मेकअप जो करते हैं उसका बेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यार ये फाउंडेशन येलो टोन में, इट हैज वेरिएंट्स ऑफ शेड। देखिए यदि आप उस एज से फाउंडेशन यूज करना आप मेकअप करते हैं तो सांवले शेड में कौन सा नंबर यूज कर सकते हैं, शेड का अंदाजा नहीं होता, हमें शेड पता नहीं होती। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल चिक। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल और आप सबके चैनल में ब्यूटीफुल चिक में। और आज हम लोग बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। तो वो इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे हर लड़कियों को मेकअप करना पसंद है वैसे ही मेकअप के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी तो मेकअप जो करते हैं उसका बेस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेस क्या है? बेस हमारा फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम लोग फाउंडेशन ले लेते हैं लेकिन हम लोग को उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होती है, जीरो आइडिया होती है। हाँ, जीरो आइडिया होती है। तो मैंने काफी सारी वीडियो डाली हुई है फाउंडेशन से रिगार्डिंग, ताकि आपको आइडिया हो सके कि बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत सारी वीडियोस है तो मैं लिंक कर दूंगी, डेफिनेटली चेक करिए और आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो गेन होगी। तो उसी वीडियो के दौरान बहुत सारे आप लोगों को हमारे ब्यूटीफुल चिक्स का कमेंट्स आया था, तो मैंने सोचा कि चलो हम वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बता देती हूँ, क्योंकि कई बार कमेंट का रिप्लाई करती तो हूँ, मैं डेफिनेटली करती हूँ, मैसेज के थ्रू समझ थोड़ी कम आती है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के जो कमेंट्स है उसको मैं रिप्लाई करके आप लोग को बताती हूँ और उसके बारे में जो मुझे और आप लोग को कुछ बातें बतानी है वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक और खूब सारा प्यार इस चैनल को देते रहिए ताकि आपका जो चैनल है वो और ग्रो हो सके, क्योंकि ये चैनल अब आपका है। तो हम सबका चैनल हो चुका है तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। पता है कि आप लोग डेफिनेटली इस चैनल को बहुत प्यार करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कमेंट आया था ये, जी हाँ, सबसे पहले कमेंट आया था और उन्होंने लिखा है क्या ये फाउंडेशन येलो टोन में है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस फाउंडेशन के बारे में बात करी है। तो मैंने जो मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन का जो वीडियो डाला था तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट दैट। आई वॉन्ट टू रिप्लाई यू कि डियर, ये एकदम पिंक भी नहीं है, एकदम येलो भी नहीं है, इट इज इन बिटवीन। और इन बिटवीन वाली जो फाउंडेशन होती है तो ये फाउंडेशन उसमें है, तो आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा येलोइश भी नहीं लगेगी और सिमिलरली बहुत ज्यादा पिंकिश भी नहीं लगेगी। तो ये इन बिटवीन वाली है और ट्राई करके देखिए, क्योंकि जो मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इट हैज वेरिएंट्स ऑफ शेड, बहुत सारे शेड्स हैं, तो आपको कोई ना कोई शेड फिट होगी और येलोइश और पिंकिश दोनों नहीं लगेगी, क्योंकि ये इन बिटवीन वाली फाउंडेशन है तो ये इन बिटवीन लुक आपको देगी। नेक्स्ट कमेंट का रिप्लाई कर दे, ये रहा। तो उन्होंने लिखा है क्या ये 18 ईयर्स वालों के लिए अच्छा रहेगा फाउंडेशन। देखिए यदि आप टीनेज से ही मेकअप करना पसंद करते हैं और उस एज में हमारी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सेंसिटिव और ग्लोइंग रहती है, तो आप कोशिश करिए कि अच्छे कंपनी का फाउंडेशन यूज करिए, क्योंकि जो है अगर आप जो लोकल प्रोडक्ट्स आते हैं अगर आप उसे यूज करेंगे तो हो सकता है आपकी स्किन में कुछ रिएक्शन कर दे, कुछ एलर्जी हो जाए। इसलिए आई वांट टू गिव यू सजेशन कि जो ब्रांडेड है, जो कंपनी वाली है, जो नामी फाउंडेशन है उसको ही आप यूज करिए। तो मेबेलिन की जो फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा नामी कंपनी है, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे ही यूज करिए और नॉन ब्रांडेड जो फाउंडेशन आती है बिल्कुल यूज ना करें। एंड यस, यू कैन यूज दिस फाउंडेशन, आप 18 प्लस है तभी आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई भी हार्म नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी आपकी स्किन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जंप करते हैं। एंड नेक्स्ट जो उन्होंने पूछा था वो ये है, सांवले शेड में कौन सा नंबर यूज कर सकते हैं। तो एवरी स्किन इज ब्यूटीफुल एज आई मेंशन्ड यू वेरिएंट्स टाइम। एवरी स्किन इज ब्यूटीफुल बट यस, हमको कैसे किसको निखारना है वो इट्स ऑल अप टू अस। और कौन से शेड
कौन सा स्किन में जाएगी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द करेक्ट शेड ऑफ योर स्किन। कई बार ऐसे होते हैं कि हमको शेड का अंदाजा नहीं होता, हमें शेड पता नहीं होती। थोड़ा सा नेक का कलर देखिएगा, इट लुक्स डिफरेंट व्हेन यू अप्लाई मेकअप, एंड फेस का जो कलर है वो डिफरेंट लगेगा। तो हमें एग्जैक्ट शेड जो है वो हमें अप्लाई करना है, अपनी स्किन में लगाना है, क्योंकि हमें जो है वो नेचुरल लुक देनी है मेकअप में। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ टाइप का, जैसे कई बार हम लोग मेकअप का जो हम वीडियोस देखते हैं तो जो पार्लर वाली दीदी लोग हैं वो इतना लाइट फाउंडेशन लगा देते हैं कि बहुत ज्यादा ही वाइटिश दिखने लगती है। सो वी शुड नो द एग्जैक्ट शेड, द करेक्ट शेड ऑफ आवर स्किन। तो मैं शेड आप लोग को बता देती हूँ कि सांवली स्किन में ये जो नंबर्स है वो सूट करेगा, ताकि आप उसे अप्लाई करके देखिए और जो एग्जैक्ट शेड है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसा कि मेबेलिन में 14 शेड्स अवेलेबल है, और 14 शेड्स मतलब आप समझ सकते हैं कि हर एक स्किन के लिए उन्होंने शेड लॉन्च किया है। अब सांवली में भी इट्स डिपेंड कि आपका क्या स्किन कलर है। सांवली में भी 2-3 शेड होते हैं, तो मैं ये 2-3 नाम जो है वो आपको सजेस्ट कर दूंगी, आप उसे ट्राई करके देख लीजिए। नटमेग शेड आती है, ट्रफल लाटे, बहुत सारी शेड्स आती है। तो आपको जो शेड आप इंडियन स्किन टोन की जो शेड है वो 2-3 नंबर्स में आपको बता बोला कि आपकी स्किन थोड़ी सी डीप है, तो आप ट्राई कर सकते हैं 330 नंबर का शेड जो कि है टॉप। 335 नंबर का भी शेड आप यूज कर सकती हैं, जो कि है क्लासिक 10। 332 नंबर का भी शेड आप यूज कर सकती है गोल्डन 10, और वो भी बहुत ज्यादा सुंदर कलर है, शेड है। आप में डेफिनेटली शायद वो चली जाए। आपका जो भी स्किन शेड है डेफिनेटली जो मैंने आपको अभी मेंशन किया है उसमें ये सारी स्किन की कलर है वो जाएगी ही जाएगी। एंड लास्टली बता दूं तो 338 स्पाइसी ब्राउन, तो ये भी आपके ऊपर जा सकती है। अब मैंने इतने सारे बता दिए, अब ट्राई करना आपके ऊपर है। और यदि कोई आपको जचता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छी लगे वो चीज सुनने में कि आपको ये शेड फिट हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, कॉम्पैक्ट पाउडर कौन सा यूज करना है दी, तो मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन का नंबर आप यूज कर रही हैं, आप उसे कॉम्पैक्ट पाउडर में भी यूज करिए सेम नंबर का। यदि आप सेम कंपनी का आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही है तो दोनों नंबर सेम रखिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हो सकता पाउडर को थोड़ा सा लाइट रख सकते हैं, बट डार्केस्ट बिल्कुल मत रखिएगा, इन बिटवीन भी रख सकते हैं और एग्जैक्ट शेड रख सकते हैं, लेकिन आप पीछे तरफ नहीं जाइएगा, आप आगे तरफ ही जाइएगा। थोड़ी सी लाइटेस्ट शेड ही यूज करने की कोशिश करिए, क्योंकि यदि आप फाउंडेशन लाइट लगाएंगे और कॉम्पैक्ट पाउडर डार्क लगाएंगे तो बहुत ज्यादा वियर्ड लुक लगने वाली है। इसलिए आप एग्जैक्ट शेड का जो है वो, यदि सेम ब्रांड का आप यूज कर रहे हैं तो आप जो है वो एग्जैक्ट कैन ऑप्टेड और यू कैन गो फॉर लाइट शेड। तो ये चीज मैं आपको कह रहा हूं। एंड नेक्स्ट शी आस्क्ड दैट व्हिच फाउंडेशन ब्रांड इज बेस्ट, तो मैं आपको बता दूंगी कि इट्स ऑल अप टू यू। बहुत सारे फाउंडेशन आते हैं, मेबेलिन की है, लैक्मे के है, लॉरियल के हैं, बहुत सारे फाउंडेशन आते हैं। तो आप कोई से भी फाउंडेशन को ऑप्टेट कर सकते हैं और आप ट्राई करके देखिए छोटी छोटी बॉटल्स लेके, क्योंकि इनकी मिनी साइज भी आती है। और आपको जो सूटेबल हो, जो आपको अच्छी लगे, आप उसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरी चॉइस से मैंने आपको बता दिया। अगर हाई एंड में जाना चाहते हैं, आपका बजट थोड़ा सा अलाउ करता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप थोड़े से हमारे रेंज वाले हैं तो आप ये तीनों कंपनी का ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी जो है ये ब्रांड है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि 120 शेड जो है वो कौन से स्किन टोन में जाएगी, मेबेलिन की फिट मी 120 शेड नंबर जो है वो कौन सी स्किन में जाएगी। तो मैं आपको बता दूं तो मीडियम टू फेयर स्किन वालों के लिए ये शेड बहुत अच्छा है। अगर आप मीडियम टू डस्की है, थोड़े से कलर आपका हल्का सा मीडियम कलर है या फिर सांवले कलर में है आप, तो 120 शेड जो है वो आपको वॉश ऑफ कर लेगी। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू कि आप जो है वो मीडियम टू फेयर स्किन वाले हैं तो आप इसे, जो शेड नंबर है 120 मेबेलिन फिट मी की, आप इसे ऑप्टेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने पूछा है 128 शेड भी यदि ऑक्सीडाइज हो तो उसमें कौन सा शेड मिला सकते हैं कि परफेक्ट शेड हमें मिले। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब वो आपको
डल कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, स्किन से उतर जा रही है। 120 मतलब वार्म न्यूड शेड अगर आपको ऑक्सीडाइज हो रही है, क्योंकि 120 शेड जो नेम है वो वार्म न्यूड है, तो यदि वो आपको ऑक्सीडाइज हो रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी लाइट कलर का शेड और उसमें मिक्स कर लीजिए, क्योंकि यदि 128 फेड होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो थोड़ी सी लाइट कलर की आप जो है फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो मिक्स करके लगाएंगे तो वो स्किन में रहेगी ही, थोड़ी सी व्हाइटिश नहीं लगेगी, स्किन में सेट हो जाएगी। 128 के ऊपर या तो आप 120 यूज कर सकते हैं शेड नंबर, या फिर 125 शेड नंबर यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लाइट भी मत लीजिएगा और 1-2 शेड अपन का मैनेज हो सकता है। तो 128 शेड के ऊपर आप ये 2 शेड जो है 120 और 125 दोनों को मिक्स करके, या फिर एक भी शेड को लेके आप मिक्स करके अप्लाई करके देखिए और देखिएगा परफेक्ट शेड डेफिनेटली बनेगी और ऑक्सीडाइज भी नहीं होगी, क्योंकि ये लाइट शेड है तो वो स्किन में डेफिनेटली रहेगी। एंड नेक्स्ट जो हमारे प्रिय चिक्स ने पूछा है 115 हर स्किन में जाएगी कि नहीं जाएगी, तो डियर 115 हर स्किन में नहीं जाएगी। इवन वो मुझे लाइट लगती है, तो आप यदि मेरे स्किन टोन वाले हैं तो वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश लगेगी, इसलिए 115 हर स्किन टोन में नहीं जाएगी। यदि आप मीडियम टू डस्की स्किन वाले हैं तो उसमें तो डेफिनेटली नहीं जाएगी, और मीडियम टू फेयर स्किन है तो आप से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर स्किन की मैं ये नहीं बोल सकती कि वो उसमें जाएगी ही। तो आप जो है आप अपना जो शेड है वो देख सकते हैं कि कौन सी शेड आप में परफेक्ट फिट होती है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता आपकी स्किन टोन कौन सी है तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 115 जो 115 है वो हर स्किन टोन में नहीं। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट है और लास्ट कमेंट का मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। और उन्होंने पूछा है, मुझे शेड में कंफ्यूजन होती है, मेरा व्हाइटिश शेड से थोड़ा सा स्किन लाइट है बट बहुत ज्यादा व्हाइटिश शेड नहीं है, तो वो कंफ्यूज रहती हैं। मैंने उनको सजेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने बोला फेयर है और व्हाइटिश है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 115 नंबर का फाउंडेशन आप ट्राई करके देखिए, वो आप पे डेफिनेटली सूट करेगी और जरूर से वो आपकी स्किन टोन में जाएगी। तो आप वो शेड जो है ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी शेड है। अगर फेयर टू व्हाइटिश स्किन टोन वालों के लिए वो बहुत अच्छी नंबर है, बहुत अच्छी शेड। क्योंकि मुझे पहले शेड का आइडिया नहीं था तो मैंने ये नंबर भी परचेस कर लिया था, बट वो मुझे बहुत ज्यादा वॉश ऑफ कर रही थी, तो फिर मैं उसको मिक्स करके यूज कर। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप फाउंडेशन के जितने आपको कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे, और बहुत सारी कुछ जरूरी बातें भी मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक। और भी इस टाइप के कंटेंट्स आपको इस चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। और आर यू एक्साइटेड टू सी सच मोर कंटेंट्स और सच अ न्यू काइंड ऑफ कंटेंट इन दिस चैनल, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।